गुजरात के अहमदाबाद में इतिहास का सबसे बड़ा डिमोलिशन चंडोला तालाब निकट किया गया, जिसका स्थानीय निवासियों ने जमकर विरोध किया। अहमदाबाद के शाह आलम इलाके के पास चंडोला तालाब में आज मंगलवार सुबह से बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया, जिसकी तैयारियां गुजरात पुलिस ने सोमवार रात से ही शुरू कर दी थी। यहां कार्यवाही के लिए 50 बुलडोजर और 60 डंपर लगाए गए। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें तकरीबन 26 लोगों की जान गई थी। तो उसके चलते यहाँ अहमदाबाद में, गुजरात में भी कई जगह पे जो या अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं उनको निकालने का काम अभी चल रहा है। तो आप पीछे देख सकते हो कि चंडोला तालाब का पूरा एक एरिया है, यहाँ पे अवैध रूप से बांग्लादेशी का यहाँ पे बहुत कई सालों से वसवाट हो रहा था। यहाँ तक कि उनको बिजली की सप्लाई भी चालू कर दी गई थी। तो यहाँ पे कई जगह पे तंत्र की निष्फलता सामने आ रही है, क्योंकि यदि वो लोग गैर अवैध तरीके से रह रहे थे, उनके पास लाइट का बिल बिजली कहाँ से मिलती है, ऐसे कई तरह के सवाल भी यहाँ पे सामने आए। तो अभी कहीं ना कहीं सरकार की निष्फलता है, वो विफलता भी वो भी सामने आ रही है, क्योंकि जो बांग्लादेशी के नाम पे यहाँ पे कितने भारतीयों को भी डिपोर्ट कर दिया गया है। और बांग्लादेशी के पास यहाँ पे जो भी लोगों को पकड़ा गया था, तो उनके पास से पासपोर्ट, उसके पास आधार कार्ड और दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए सरकार ने, पुलिस ने। तो ये भी एक बात उठ रही है। तो उनके पास ये तो आधार कार्ड है, आधार कार्ड वहाँ पे आया किस आधार कार्ड की जो माहिती उसके आधार कार्ड है वो लोगों के पास किस तरह से आया। तो कहीं ना कहीं जो आधार कार्ड के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी कई फर्जी तरीके से उन्होंने बनाए थे। तो पूरी जो प्रक्रिया है उसमें सरकार की निष्फलता बिल्कुल सामने आ रही है। हम अवैध रूप से जो रह रहे हैं उनके खिलाफ है, पर जो भी सच्चे और जो भारतीय जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये भी वीएनएम का एक माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जो बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो, वो यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। उनको वहाँ पे उनके वहाँ पे देश पे वापस ही भेज देना चाहिए। पर जो सही तरह से लीगल तरीके से रह रहा है उनके ऊपर कोई नुकसान नहीं हो रहा। आप पीछे देख रहे हो तो यहाँ पे जितने भी मजदूर जो लोग रहते हैं वो छूटक मजदूरी करके अपना गुजरान चला रहे थे, वो अपना सामान यहाँ पे छोड़ के सब चले गए। यहाँ पे पूरी जो जगह है पूरी वीरान लगी पड़ी है। और यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि लाला बिहारी करके जो एक शख्स था, उन्होंने सबको यहाँ पे गैरकायदेसर तरीके से वसवाट करवाया हुआ था और ये जो पूरी जगह पे अवैध कब्जा करके रखा है। और अधिकारी के साथ बात करने से पता चला है कि यहाँ पे तकरीबन चंडोला तालाब में आज के दिन में 1.5 लाख स्क्वायर मीटर की जो जगह है वो आज कॉरपोरेशन अपने हस्तगत ले लेगी। और हस्तगत करने में उन्होंने 50 से ज़्यादा ऐसे जेसीबी लगाए, 60 से ज़्यादा डंपर लगाए और 2000 पुलिस के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है उच्च अधिकारी के साथ में। तो अभी आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी कार्यवाही हो सकती है। इस कार्यवाही में 2000 वर्ग गज यानी 18,000 वर्ग फुट में फैले एक आलीशान फार्म हाउस को ढहा दिया गया। इस दौरान पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसओजी, साइबर क्राइम और एसआरपी की टीमें इलाके में तैनात रहीं। कार्यवाही का विरोध करते हुए यह मामला गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गया है। यहां रहने वाले लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि कानूनी प्रक्रिया और नियमों का पालन किए बिना तोड़फोड़ की जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यहां रहने वालों के बांग्लादेशी होने का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। मेरे को यहाँ 40 साल हो गए। 40 सोचा था कभी ऐसा हो? नहीं। किस तरह से हुआ, कैसे हुआ? पहले हमारे बच्चों को उठाए, हमारे जवाई को उठाए, मेरा हस्बैंड है नहीं, मैं बेवा औरत हूँ। डायरेक्ट दरवाजा खोलते के साथ हमारे घर के अंदर एकदम हमला कर दिया उन्होंने। आते ही एकदम हाईजैक कर लिए, सबको पकड़ के डायरेक्ट सबको डब्बे में भरा, झापटे में, और ले जाके फुटबॉल ग्राउंड छोड़ा। वहाँ 4-5 घंटे हमको बिठा दिए। सुबह 4 बजे से ले जाके सुबह में 10 बजे छोड़ा हमको। उसके बाद हमारे लड़के लोगों को छोड़ा नहीं उन्होंने, दूसरे दिन छोड़े सबको।
दूसरे दिन छोड़ा है, चला के ठेठ फुटबॉल ग्राउंड से हवेली लेके गए। ये बेइंसाफी जुल्म है हमारे पे, बराबर। उसके बाद आए ये सब जगह तक करी, बोले तुम्हारे नहीं टूटेंगे नहीं टूटेंगे। उसके बाद हमारे घर भी तोड़ दिया। आज हम बेसहारा रोड पे पड़े हैं। हमारा इतना नुकसान हो, हम गरीब इंसान बसा सकते हैं? कभी नहीं बसा सकते। हम आप पुलिस थाने में गए, आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स कोई कागज मांगा गया था? वेरिफिकेशन के लिए जो बात- कोई चीज नहीं वोटिंग ऐसा कुछ मांगा गया था? हाँ मांगा आपके था। परिवारजन को हाँ दे रहे हाँ हैं। हाँ मांगा था। वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे? आधार कार्ड। आधार कार्ड फिर छोड़ दिया था। उन्होंने क्या बोला फिर? आधार कार्ड मांग के उन्होंने बोले इनके बाप दादा की वो मंगाओ पुरावे, वो भी मंगा के हमने दिए डॉक्यूमेंट सब। और हमारे जो बच्चों के डॉक्यूमेंट थे वो भी हमने रखे। आपके पास बिजली की सप्लाई आती है? हाँ आती है। बिजली की सप्लाई के बिल आप लोगों को दिए ना वहाँ पे? कहाँ पे? पुलिस का देना? हाँ दिया है। और ये लाला बिहारी करके कुछ एक नाम आ रहा है, वो कौन है यहाँ पे? यहाँ के स्थानीय लोग कुछ किया जा रहा है कि यहाँ पे उनको पन्हा लोगों को देते थे। सब ये झूठ लाला भैया। बिहारी कौन है? लल्ला बिहारी नहीं, लल्ला जो है वो किसी का यही तो है। लाला बिहारी करके नहीं, बिहारी नहीं है वो, लल्ला अच्छा, भाई है। अब क्या करोगे? क्या कहाँ जाओगे? क्योंकि कितने परिवार यहाँ पे आज बेघर तो ये हमारे को चाहिए इंसाफ। हम जाएंगे काम, घर के बदले घर दो हमको घर के बदले घर चाहिए। हमारे बेसहारा हो गए, हमारे बच्चे ना कपड़े अंग पे ना हमारे पास कपड़ा भी सामान सब हमारा सामान क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास आपके पास जो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का जो टैक्स का बिल आता था वो आपने लिखा है उनको? यहाँ टैक्स नहीं, वो बिल नहीं टैक्स आते, नहीं आता है। लाइट बिल आते। लाइट बिल आते और जो हमारे आधार कार्ड के पुरावे, राशन कार्ड जब का आपको पुरावा है, ऐसी ये सब जानकारी मिली कि आपको सुबह खाली कर देना है, आपका घर तोड़ने आ रहा है, तो पहले आपकी परिस्थिति, मनोस्थिति कैसी थी? जब मत पूछो। ऐसी बहुत खराब थी, बता तो रहे, बहुत खराब परिस्थिति। गले में हम 3-4 दिन में खाना नहीं खा, हमारे घर में खाना ही नहीं है। 14 दिन हो गया, हमारे पेट में अनाज नहीं है। हमने खाना नहीं से भटक रहे हैं, बेअनाज से हम भटक रहे। लोगों के घर घर खड़े रह के पानी पी रहे, किसी के घर से मांग के चाय पी ले रहे। इस तरह से हम जी रहे। हमारे घर में अनाज नहीं है, कोई अनाज की हमको सुविधा नहीं है। अभी भी कोई हमारे को रहने की अच्छा, सुविधा वोटिंग नहीं करते है। थे आप? हाँ, तो राजनेता आपसे मिलने आए जिसको कोई नहीं वोट आया, करते थे? कोई नहीं आया, ना सेजा खान आया, ना कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई नेता यहाँ पे नहीं आया। हमारे बच्चों के प्रशासन पूरा का तो ऐसा कहना है कि जो बांग्लादेशी है उनके घर तोड़े गए। हमारे हमारे रहती है। और हमारे बच्चों को पकड़ने के बाद में ये सवाल करा गया हमारे साथ मेरा कि भाई वो हम तुमको पूछने थोड़ी खड़े रहेंगे कि तुम बंगाली है कि तुम गुजराती है। ये बोला हमारे साथ सवाल। मैं यहीं की हूँ, ये मेरी सटी है, मैं यहीं की हूँ। रिजल्ट है हमारे स्कूलों के, रिजल्ट है सब है, मैं यहीं की पैदा से। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। यही हम लोग यहीं के पढ़े हुए हैं। हैं। मेरे को 30-35 साल हो गए हैं यहाँ पे, और मैं आज बरसों से रह रहा हूँ। और ये मेरा आधार कार्ड है, ये मैं जब से बना है आधार कार्ड तब से यहीं है। और ये मेरा आधार कार्ड है, आपके डॉक्यूमेंट तो वहाँ बाकी। ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा स्कूल सटी है, ये स्कूल सटी है। अरे हाँ, ये लाइट बिल है मेरा। जैसे और हाँ ले बोल। सब डॉक्यूमेंट है, ये मेरी गैस की पासबुक है, ये मेरी गैस की पासबुक है। ये मेरा राशन कार्ड है, ये मेरी पर्सनल फैमिली, मेरे 4 बच्चे और मेरा है ये सारा। और 6 मेंबर का है अंदर नंबर। रेशन कार्ड चालू है मेरा, और हर महीने रेशन भी ला रहा हूँ। ले और ये मेरे बोर्ड के एग्जाम दिए हुए छठी है 2002 के, ये मैंने स्कूल के एग्जाम दिए थे यहीं से। एक मिनट चुप रहो। सर भाई हाँ, ये मेरा एनसीसी बोर्ड नंबर है जो गुजरात गवर्नमेंट ने दिया था मेरे को। सर दूसरी चीज आपने, ये मेरा आधार इलेक्शन कार्ड है जो मेरा इलेक्शन वोटिंग दे रहा हूँ। हर साल जब भी इलेक्शन आता है तब वोटिंग दे रहा हूँ। और ये मैं म्युनिसिपैलिटी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, मैं कई बार पर्सनल स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट की पढ़ाई की है मैंने। और ये मेरा जन्म है ना वाडीलाल के हॉस्पिटल में ही हुआ है, मैं वाडीलाल की पैदाइशी हूँ साहब। सर क्या आप धंधा क्या करते थे? और मैं जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मजदूरी काम करता हूँ, मैं मेहनत करके आगे बढ़ा हूँ। अच्छा, किस तरह से देख रहे हो? क्योंकि यहाँ बोला गया अवैध रूप से आप इतने टाइम से रह रहे थे ना, प्रशासन ने बोला कि अब इसे तोड़ना पड़ा। हाँ, ये तोड़ना पड़ा। मैं मेरा घर छोड़ के नहीं गया, और मेरे घर किसी ने
आवाज भी नहीं लगाई, तो मैं मेरा घर क्यों नोटिस भी नहीं दी गई है, और मैं मेरा घर छोड़ के क्यों जाऊँ? मेरे घर को किसी ने छोड़ा नहीं है। यहाँ ऐसा कहा बांग्लादेश के जो लोग हैं अवैध रूप से यहाँ रहते थे, उनको निकाला गया, इसके लिए उनके घर डिमोलाइज किए। लेकिन देखो आज अपने पड़ोस में कोई रहता है, अपने को पता नहीं को बांग्लादेशी के इंडियन है, अपने तो भेगी रह रहे, सब आम पब्लिक भी भेगी रह रही है। ऐसा नहीं अपने यहाँ पूरे इंडिया में भेगी रह रही है पब्लिक, तो उसमें अपने हर किसी को पूछ नहीं सकते भाई तू इंडियन है क्या, तू बांग्लादेश। हम तो यहाँ पैदा हम इतने गर्व के साथ कह सकते कि हम इंडियन है, हम इंडियन है, इतने गर्व के साथ कह सकते हैं। अच्छा, जो भी क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की थी आपको ले गए थे? नहीं ले गए हमको, हमका घर उठाए नहीं थे, हमके घर हमारे घर नहीं, हम घर ही थे, हमारे मोबाइल भी हमारे पास है, हमारे लोकेशन हमारे घर के ही बताएंगे। अगर चेक करेंगे तो हमारे घर के ही लोकेशन बताएंगे। मेरे बच्चे 2 दिन तक मेरे बच्चे 2 दिन तक मैं यहाँ था। मेरे बच्चे सारों को देख के वो इधर उधर ले जाते तो भाग के, मेरे बच्चों को बुखार चढ़ गई है, इसलिए मेरे बच्चों को 4 में से 2 को बुखार चढ़ गई है, वो मेरे बच्चे समझ ले। लेकिन अब वो जो बच्चे मेरे बीमार पड़ गए उनकी जवाबदारी कौन लेगा? 40 बरस से रह रहे हैं यहाँ पे, सब बिहारी और गुजराती वाले हैं, बांग्लादेश के भी कोई भी यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे वो लोग कहाँ लेके जाएंगे? सब आदमी लोग, मोदी सरकार लोग कहाँ पे गए हैं? हालत मेरे ऐसे कहाँ पे जाने का है? वोट लेने के लिए बोलते वोट तो हम लोग दे के जिता देते, फिर हम लोग को भगा देते हो, पूछने भी नहीं आते, यहाँ सहारा नहीं, कोई नहीं देगा, कोई आदमी भी नहीं है यहाँ पे, क्या करने का है? कोई काम नहीं आता। समय से आप रहते हैं? 40 साल 40 साल हो गए। यहाँ तो बोल रहे हैं अवैध रूप से आप रह रहे हैं? नहीं, 40 साल से रुपया सब है, सब कुछ पूरा है, पूरा ये देखो, पूरा आप देख सकते हो, सब चीज है मेरे पास। अभी जो क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की थी, बांग्लादेशियों को पकड़ा था, उसमें आपके घर से भी कोई ले गए थे किसी को? नहीं, इस तरह से बाहर नहीं, हम लोग नहीं लेके गए। तो ऐसे आरोप लग रहे हैं यहाँ पे कि बांग्लादेशियों को पनाह दी जाती थी, वहाँ यहाँ पर रह रहे थे। बांग्लादेशी नहीं, गुजराती, यूपी और बिहार के रहने वाले भरा से यहाँ पे धंधा पानी चलता है, मजदूरी को लेके मजदूरी करके यहाँ पे खा रहे हैं। परिवार में कितने लोग हैं और आपके परिवार वाले क्या करते हैं यहाँ? मदीना खाला यहाँ पे कारखाने में काम करते हैं। कितने लोग? पन्नी का देवर है, एक मेरा आदमी है, और सास है, ससुर है। आप घर यहाँ पे भाड़े से रहते थे, आपका खुद का घर था? यहाँ पे खुद ही बनाया था। तो अब क्या करोगे, क्योंकि आपका घर ही तोड़ दिया, किस तरह से आप करोगे आगे सर्वाइव? यही तो इंसाफ मांगते के ना हम इंसाफ मांगते हैं, हमको इंसाफ दो, हमको घर के बदले में घर दो, घर के लिए हमको घर के बदले में घर चाहिए। बच्चे दो रोड पे भी नहीं रह रहा, हमको घर के बदले घर चाहिए। इस मामले अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अवैध निर्माणों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की बात कही है। अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में आज सुबह 7:30 बजे से डिमोलिशन की कार्रवाई जो शुरू हुई है, उसमें आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, लल्लू बिहारी नाम से एक जो आदमी जिसकी पहचान थी, वो इतना ज्यादा एरिया एनक्रोच किए हुए है कि वो फाइनेंस का धंधा करता था। उसने यहाँ दुकानें बना ली थी, अपना मकान बड़ा आलीशान सा बनाया हुआ था, एक घोड़ा भी उसके पास से मिला है। अभी आप देखोगे तो यहाँ 200 से ज्यादा ऑटो रिक्शा वो रखता था, उनको भाड़े ऊपर देता था। इनफैक्ट उसका फाइनेंस का बड़ा बिग बिजनेस बताते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लल्लू बिहारी ही लोगों को जो एग्रीमेंट था, फॉल्स एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनवा के उनसे पैसे लेता था जो इलीगल बांग्लादेशी हैं, और उनको आधार वगैरह जो बनवाने की उसमें वो मदद करता था। तो आज क्राइम ब्रांच में उसके खिलाफ हमने एक FIR दाखिल की है, और पुलिस उसको बिल्कुल डीप जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जो भी आरोपी उसमें निकलेगा पुलिस उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई करेगी। सर, अब तक कितने बांग्लादेशी जो है आइडेंटिफाई? अभी तक लगभग 190 से ऊपर बांग्लादेशी 100% आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और कुछ की आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चालू है। क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर क्राइम मिस्टर शरद सिंघल के सुपरविजन में ये सब काम हो रहा है। और चंडोला तालाब एरिया में ही नहीं, बाकी अहमदाबाद शहर के बाकी एरिया से भी बांग्लादेशी जो सस्पेक्टेड हैं वो हम लोग पूरा अहमदाबाद में उसकी ड्राइव चलाए हुए हैं, और भी इसकी संख्या काफ़ी बढ़ेगी।